हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं। इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है। यह हमें भोजन से मिलते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन्स नहीं बनता या बहुत ही कम मात्रा में बनता है, तो इनकी कमी हमें भोजन से पूरी करनी पड़ती है। विटामिन्स या तो फैट सॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो कि हमारे शरीर में आसानी से संग्रहित हो सकते हैं, उसको फैट सॉल्युबल कहा जाता है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स संग्रहित नहीं किए जा सकते, यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स 13 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 1 विटामिन ए। नंबर 2 विटामिन बी। विटामिन बी के आगे 7 प्रकार होते हैं, उनको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। सिर्फ ओनली विटामिन बी की 7 किस्में हैं। उसके बाद आता है विटामिन सी, फिर विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। टोटल 13 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। इनकी कमी से हमारे को कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए का मुख्य काम हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करना होता है। यह खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है और मुहांसों के इलाज के लिए भी उपयोगी होता है। इसकी कमी से हमें आँखों के रोग हो सकते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध, दही, हरी सब्जियां, पनीर। यह हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन बी। विटामिन बी इसके कई रूप हैं, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दिया है। विटामिन B1 सबसे पहले करते हैं। विटामिन B1 यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। स्रोत सूरजमुखी के बीज, अनानास, आलू, संतरे और अंडे से प्राप्त होता है। मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी कमी से हमें बेरी का रोग हो जाता है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यह हमें केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली से प्राप्त होता है। फायदे। त्वचा को अच्छी रखने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन है। यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर से हमें ये प्राप्त होता है। फायदे। रक्तचाप को नियंत्रण में रखने के लिए, सिर दर्द, दस्त को कम करता है। विटामिन B5। विटामिन B5 यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यह हमें अनाज से, मांस से प्राप्त होता है।
फायदे: बालों को स्वस्थ रखना, सफ़ेद होने से बचाता है, इससे तनाव भी कम होता है। विटामिन B6 यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यह हमें अनाज से, मांस से, केले से, सब्जियों से प्राप्त होता है। यह सुबह की थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। विटामिन B7 यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अंडे की जर्दी, एग योलिक सब्जियां से हमें प्राप्त होता है। फायदे: यह त्वचा, बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से हमें जल्द की सूजन हो सकती है। विटामिन B9 यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। पत्तीदार सब्जियां, भाजी, सूरजमुखी के बीज, कुछ फलों से हमें ये प्राप्त होता है। फायदे: ये त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन B12 यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। मच्छी, मांस, दूध, अंडे, दूध से बनाए पदार्थों से हमें ये प्राप्त होता है। यह एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। विटामिन सी यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी दाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। विटामिन सी की कमी हम फल और सब्जियां खाकर पूरी कर सकते हैं। टमाटर में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। आंवले में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। विटामिन सी मौसमी में, संतरे में, किन्नू में, आंवले में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्व करने में बहुत ही मदद करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, दांतों को सड़ने से रोकता है, सूखा रोग को होने से बचाता है। 3 चीज़ों के जरिए हमें विटामिन डी मिल सकता है। त्वचा के माध्यम से, अपने आहार से और पूरक से हमारा शरीर खुद विटामिन डी बना लेता है। जब उसे सूरज की रोशनी मिलती है। आहार की बात करें तो दूध और अंडे की जर्दी से हमें विटामिन डी मिलता है और धूप में बैठकर हम विटामिन डी मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ई हमारी प्रतिरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडे, दूध, दही से हमें प्राप्त होता है। जिन लोगों को किसी प्रकार के यकृत रोग होते हैं उनको यह ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है। विटामिन ई के लिए कोई पूरक लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अपने आप विटामिन ई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विटामिन के स्वस्थ हड्डियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। जब प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर को मदद करता है। विटामिन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी डाइट को इस प्रकार रखें कि उसमें विटामिन